स्वागत है आपका एक नई सीरीज में जहां पर हम मैप को कंप्लीट करेंगे। वर्ल्ड मैप, इंडिया का मैप, इसमें पॉलिटिकल, फिजिकल सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मैप की ये सीरीज। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि मैप कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैप कितने टाइप के होते हैं। तो देख लेते हैं मैप कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो मैप का टाइप है वो है पॉलिटिकल मैप, जिसमें कि हम बॉर्डर्स के बारे में बात करते हैं। यानी कि कोई कंट्री है तो उस कंट्री की अपनी बॉर्डर्स होती हैं, अपनी सीमा रेखाएं होती हैं। तो एक कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में जो सीमा रेखा है वो उन दोनों कंट्रियों का विभाजन करती है, डिवाइड करती है दोनों कंट्रीज़ को। तो बाउंड्री के आधार पर अगर हम किसी कंट्री का या किसी प्लेस का डिस्क्रिप्शन करते हैं या उसको डिस्कस करते हैं तो वो पॉलिटिकल मैप के अंदर किया जाता है। जैसे कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, ये इंडिया की बाउंड्री है, ठीक है ना। तो इंडिया की बाउंड्री यहाँ बांग्लादेश को अलग कर रही है, इधर पाकिस्तान अलग हो रहा है, इधर आपका नेपाल अलग हो रहा है, इधर श्रीलंका अलग हो रहा है ना। ये सारे जो कंट्रीज़ हैं ये बाउंड्री की वजह से अलग अलग हो रहे हैं। तो जब भी हम बाउंड्री का डिस्कशन करते हैं, बाउंड्री के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, तो वो हमारा पॉलिटिकल मैप में होता है। नेक्स्ट हमारा होता है फिजिकल मैप। जब भी हम फिजिकल मैप में जब भी हम जोग्राफिकल एस्पेक्ट में पढ़ते हैं, लाइक रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं, प्लेट्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं, माउंटेन्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, है ना, कहाँ पे कैसे फॉरेस्ट हैं, तो ये सारी चीज़ें हम फिजिकल मैप में पढ़ते हैं, ठीक है ना। फिजिकल मैप में कंट्री की बाउंड्रीज़ नहीं होती हैं। जैसे हिमालय, तो हिमालय आपका इंडिया से नेपाल होते हुए ये पूरा एक्सपेंड कर रहा है। तो ये हम यहाँ पर बाउंड्रीज़ काउंट नहीं करते हैं। यहाँ पर क्या है, आप जोग्राफिकल एस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, लेकिन नदियों के बारे में, पहाड़ों के बारे में, कहाँ पे कौन सी चीज़ ज़्यादा होती है, मतलब एग्रीकल्चर कैसा है, जो भी जोग्राफिकल एस्पेक्ट हैं वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं फिजिकल मैप में। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट थेमेटिकल मैप। थेमेटिकल मैप का मतलब है कि जहाँ पर हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे इस मैप में आप देख पा रहे हैं, यह है आपका थेमेटिकल मैप। इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें आपको दिखाया गया है कि राइस की जो खेती होती है वो ज़्यादातर कहाँ पर होती है। तो ये जो येलो शेडेड एरिया है, यहाँ पर आपके राइस ज़्यादा होता है। तो जब किसी पर्टिकुलर चीज़ को हम मैप में शो करते हैं तो हम थेमेटिकल मैप में शो करते हैं। जैसे रेलवे लाइन अगर आपको डिस्क्राइब करनी हो, चाहे वो दूसरी कंट्रीज़ की हो, चाहे वो इंडिया की हो, या स्टेट्स की हो, या रोड लाइन हो, या जो आप पर्टिकुलर कोई भी चीज़ अगर आप डिस्क्राइब कर रहे हैं या शो करना चाहते हैं, वो थेमेटिकल में होता है, ठीक है। वो थेमेटिकल मैप के अंदर आता है। इसके बाद एक और टाइप होता है मैप का, जिसे हम ब्लैंक मैप कहते हैं, ठीक है। ब्लैंक मैप में आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी चीज़ को भरते हैं, है ना, उसको फिल करते हैं। जैसे मान लीजिए आप दिखाना चाह रहे हैं कैपिटल, और बिल्कुल ब्लैंक मैप है, तो वहाँ पर आप कैपिटल एक सिंबल के थ्रू दिखा सकते हैं, है ना। तो ब्लैंक मैप में पहले से फिल नहीं होता है, वो हम अपने आप फिल करते हैं। तो हम सारे टाइप, जितने भी ये टाइप हैं मैप्स के, वो कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या होता है और किस टाइप से किस कंट्री की बाउंड्रीज डिस्क्राइब की गई हैं, या कितनी कंट्रीज़ हैं टोटल ओवरऑल, ये कंट्रीज़ कहाँ कहाँ पर हैं, इन सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें मालूम है, हम ये जो बाउंड्रीज़ हैं ये अर्थ में है, ठीक है ना। तो जो आप ये देख पा रहे हैं अभी सामने आपके, जो आप इमेज देख रहे हैं, इसमें ये अर्थ स्पेस है, ठीक है ना। ये अर्थ में जो ये लैंड एरिया है वो आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है। ये लैंड एरिया है। क्या ये लैंड एरिया पहले से ऐसा था? जी बिल्कुल नहीं। लैंड एरिया ये था, पहले ये एक जैसा था, है ना। ये टेक्टोनिक प्लेट पे होता है सारा, जो टेक्टोनिक प्लेट की थ्योरी है हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो ये प्लेट क्या होती हैं, इनमें एक हलचल होती है जिसकी वजह से ये एक दूसरे से टकराती हैं। इनमें टकराने की वजह से एक दूसरे से टूट के अलग भी हो जाती हैं, है ना। तो ये पूरी थ्योरी हम पढ़ेंगे बेसिकली ज्योग्राफी में। यहाँ पर हमें पढ़ना है कि ये जो ये लैंड एरिया है, ये लैंड एरिया को हमने कुछ कुछ नाम दिए, ठीक है। हर एक जगह पे हमने अलग अलग नाम दिया है, वो क्या नाम है, कैसे क्या है, पूरी सिचुएशन, इस चीज़ को कंप्लीट करते हैं। तो ये लैंड एरिया जो एक टेक्टोनिक प्लेट पे है, इसको हमने अलग अलग नाम दिया है। जैसे आप येलो कलर में देख पा रहे हैं, ये एशिया है, ठीक है। तो ये एशिया क्या है, ये कॉन्टिनेंट है। इस कॉन्टिनेंट के अंदर कंट्रीज़ होंगी, ठीक है। तो जो जोग्राफिकल कंडीशन है वो तो सब होंगी, बट ये जो पूरा ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना, ये लैंड एरिया, ये आपका ये वाला लैंड एरिया, ये पूरा आपका एशिया कॉन्टिनेंट हुआ।
ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट हुआ, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट और ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। तो अगर हम कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो टोटल 7 कॉन्टिनेंट हैं। सबसे पहले जो सबसे लार्ज कॉन्टिनेंट है वो है एशिया, सबसे पहले नंबर पे एशिया। इसके बाद आता है अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका सेकेंड नंबर पे। अगर हम एरिया वाइज देखें, थर्ड नंबर पे आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। इसके बाद आता है आपका साउथ अमेरिका फोर्थ नंबर पे, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे आपका आता है अंटार्कटिका। इसके बाद 6 नंबर पे आता है आपका यूरोप और 7 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। यानी कि जो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है वो है ऑस्ट्रेलिया, और अंटार्कटिका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर जीवन संभव नहीं है, यानी कि बर्फ़ से ढका हुआ है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन नहीं है। हालांकि कुछ कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ पर रिसर्च पॉइंट हैं, बट जैसे कि आप एशिया सिविलाइजेशन है जो अफ्रीका में, यूरोप में, वो अंटार्कटिका में नहीं है, क्योंकि ये पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। तो बर्फ़ से ढके होने का रीज़न क्या है, ये सब हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। आप प्लेलिस्ट में जाके ज्योग्राफी के सेशन को देख सकते हैं। तो अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें तो टोटल हमें 7 कॉन्टिनेंट पढ़ने हैं। कौन कौन से कॉन्टिनेंट पढ़ने हैं? सबसे बड़ा हमारा एशिया, एशिया के बाद हम पढ़ेंगे अफ्रीका, अफ्रीका के बाद हम पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका, इसके बाद हम पढ़ेंगे साउथ अमेरिका, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अंटार्कटिका, इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से ऊपर एरिया वाइज ये यूरोप, ठीक है। तो ये हम 7 कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे। ये जो टेक्टोनिक्स प्लेट के आधार पर हमने जो लैंड को डिस्क्राइब किया है, ये 7 भागों में डिवाइड किया है, जिनको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। कॉन्टिनेंट बेसिकली एक ऐसा ज़मीन का भाग जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, वो कॉन्टिनेंट कहलाता है। तो ये पूरा पहले एक पूरी जो लैंड एरिया था पूरा एक साथ था। दो आप इसको ऊपर वाले पोर्शन को गोंडवाना लैंड कहते थे और नीचे अंगारा लैंड कहते थे। फिर ये ब्रेक होते होते फिर ये टेक्टोनिक प्लेट में मूवेशन हुए, ये इधर उधर गई, और उसके बाद आपके 7 कॉन्टिनेंट करंटली आपको पढ़ने हैं। इन 7 कॉन्टिनेंट के अंदर अलग अलग कंट्रीज़ हैं। तो किस कॉन्टिनेंट में कितनी कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ की क्या कैपिटल है, क्या विशेषताएँ, वो सारी चीज़ें हम याद करेंगे, ठीक है। बेसिकली हमें रटना नहीं है, एक स्टोरी के तहत, एक थ्योरी के तहत हम उस चीज़ों को याद करेंगे। बहुत इजी रहेगा, आप लोग हमारे साथ बने रहें तो आप सारी कंट्रीज़ को आराम से बिना किसी प्रेशर के याद कर सकते हैं। इसके बाद अब ये जो ब्लू पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये टोटल आपका पानी है, वाटर है। तो अर्थ पर टोटल 97% सी वाटर है, ठीक है, 97% सी वाटर है, और 1% फ्रेश वाटर है जो हम पानी पीने में यूज़ करते हैं, जो आप नदियों में, झरनों में देखते हैं, और 2% जो वाटर है वो आइस और ग्लेशियर्स के रूप में, जो आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी में कि एक हाइट पे जाके फिर बर्फ़ जमने लगती है, वो क्यों होता है, क्या होता है, उसका पूरा डिस्कशन ज्योग्राफी में करेंगे। बट अगर हम देखें तो पूरी पृथ्वी में जो 97% पानी है उसमें सी वाटर है, फ्रेश वाटर है और आइस और ग्लेशियर्स हैं, ठीक है। जो कंप्लीट पानी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। अब देखते हैं कौन कौन सा ओशियंस हैं, इन ओशियंस को हमने कैसे डिवाइड किया है, क्या क्या नाम दिया है। अटलांटिक ओशियन, और ये आपका इंडियन ओशियन, ये आपका आर्कटिक ओशियन। अगर हम हिस्टोरिकल ओशियन नेम की बात करें या उनकी बाउंड्रीज़ की बात करें तो बेसिकली ये 4 हमारे पास ओशियन थे। जैसे हम बात कर रहे थे, ये पूरा गोंडवाना और अंगारा लैंड थे, उसके चारों तरफ ग्लोबल ओशियन था। जैसे जैसे टेक्टोनिक प्लेटों में विवर्तन हुआ तो उसके बाद ये जो वाटर है वो वाटर इनके बीच में जो स्पेस, जो जगह बचा, वाटर ने उस जगह को ऑक्यूपाई कर लिया। तो 2 लैंड एरिया जो है ना, जो ज़मीनी भूभाग है, उनके बीच का जो पानी है उस पानी को हमने नाम दिया, वो ओशियंस हैं। जहाँ पर एक पानी की मात्रा ज़्यादा होती है वो ओशियंस हो जाते हैं, उन ओशियंस को हमने नाम दिया। तो पहले से 4 ओशियंस, मतलब 4 ओशियंस के नाम रखे गए। इसके बाद क्या हुआ, 5वां ओशियन जो अंटार्कटिका ओशियन है ना, ये अंटार्कटिका ओशियन, इसे सदर्न ओशियन भी बोलते हैं। इसको रिकॉग्नाइज किया गया, किसने किया रिकॉग्नाइज? यूएस बोर्ड ऑन ज्योग्राफी, रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूएस बोर्ड ऑन ज्योग्राफिक नेम्स, ठीक है। इसका ज्योग्राफी नेम जो है वो यूएस बोर्ड ने रिकॉग्नाइज किया। हालांकि कई कंट्रीज़ थी जो इसे मान नहीं रही थी, इसके जो इसकी एग्जिस्टेंस थी उसे अलाउ नहीं कर रही थी इनके नए नाम के लिए। बट इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन IHO ने 2000 में इसको मतलब लीगली कहा कि हाँ भाई सदर्न ओशियन एक नया ओशियन है। तो अब जो हमारे पास मॉडर्न नेम जो हैं, जो मॉडर्न करंटली हम पढ़ते हैं, वो हम 5 ओशियंस पढ़ते हैं। पहला हमारा है पैसिफिक, दूसरा हमारा है अटलांटिक, तीसरा हमारा आर्कटिक, चौथा हमारा इंडियन और 5वां हमारा
अंटार्कटिका यानी कि सदर्न ओशियन। ठीक है, तो हमने पूरा डिस्कस कर लिया। बेसिकली जो इसमें आपके स्टार्टिंग के पॉइंट है वो आप ज्योग्राफी में कवर करेंगे, बट पॉलिटिकल मैप में हम बाउंड्रीज पढ़ रहे हैं तो ओशियंस की बाउंड्रीज क्या क्या हैं। जो नॉर्थ अमेरिका के आपको वेस्ट में और साउथ अमेरिका के वेस्ट में दिख रहा है, और इधर ये जापान ऑस्ट्रेलिया के इधर ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ये आपका पैसिफिक ओशियन है। बीच में जो एस शेप का ओशियन है, ठीक है, ये एस शेप का जो ओशियन है ये अटलांटिक ओशियन है। इसके बाद ये एकमात्र ऐसा ओशियन है, इंडियन ओशियन एकमात्र ऐसा ओशियन है जो किसी कंट्री के नाम पे रखा हुआ है। ठीक है, और ये ऊपर आपका आर्कटिक ओशियन और नीचे आपका अंटार्कटिका ओशियन। तो ये आपके 5 ओशियन है। 5 ओशियन के बीच में आपका लैंड एरिया है जिसमें हमने 7 कॉन्टिनेंट पढ़े, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ये 7 कॉन्टिनेंट और 5 ओशियंस। तो यहाँ से हमारी बाउंड्री की शुरुआत होती है, यहाँ से हमारे पॉलिटिकल मैप की शुरुआत होती है। तो ओशियंस की जो ओशियोनोग्राफी है ये सारी चीज़ें हम ज्योग्राफी या अलग से दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। टेक्टोनिक प्लेट कैसे काम करती हैं, पृथ्वी के नीचे क्या हलचल होती है, हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। मैप में अभी जो हमारा स्टार्टिंग है वो ये है कि हम ओशियंस को समझ चुके हैं और हम लैंड एरिया को समझ चुके हैं कि हमारे पास कौन कौन से लैंड एरिया हैं। अब इसमें हमें कंट्रीज़ पता करनी है कि कौन कौन सी कहाँ कहाँ पे बाउंड्री हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, उनकी कौन कौन सी बाउंड्री हैं, क्या है एक दूसरे के नेबर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। ये सारी चीज़ें हम एक पढ़ेंगे साथ में कुछ करंट इशूज़ के साथ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एशिया, जो उसकी सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, एशिया शुरू करेंगे। एशिया में टोटल मिला के कुल कितनी कंट्रीज़ हैं, क्या हमें एशिया में पढ़ना है और क्या सारी चीज़ें, ये सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एशिया को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बेसिकली हम इसे मिडिल एशिया कहते हैं, ये वाला जो पोर्शन है इसे मिडिल एशिया कहते हैं, क्योंकि ये इधर आपका पूरा ये यूरोप आ जाता है। ठीक है, ये यूरोप वाला पोर्शन आ जाता है, इधर आपका अफ्रीका है। तो इस वाले को मिडिल कहते हैं क्योंकि बीच में कोई ऐसा नहीं है कि वाटर बॉडी एग्जिस्ट कर रही हो। तो यहाँ पर आपका ये टोटल पूरा आ जाता है, ये पूरा मिडिल में पड़ता है, इस वजह से हम इसे मिडिल एशिया कहते हैं। बट अगर हम अभी अपनी सहूलियत के लिए जब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम मिडिल एशिया किर्गिस्तान वाले पोर्शन को मान लेते हैं, यानी कि हम इसे मिडिल एशिया ले लेते हैं। ये वाला पोर्शन हम मिडिल एशिया लेते हैं। तो इधर आपका ये ईस्ट हो जाएगा, ये ईस्ट एशिया, ये नॉर्थ एशिया, ये वेस्ट एशिया और ये साउथ एशिया। ये क्या हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट एशिया। ये क्या हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट एशिया। इधर आपकी कोई कंट्री नहीं है, टोटल आपका रसिया चल रहा है। ठीक है, तो बाकी इधर ईस्ट, तो इधर आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली हमने एशिया को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, नॉर्थ एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया, साउथ एशिया और वेस्ट एशिया। तो बेसिकली हमें इतने पार्ट्स में एशिया को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे साउथ एशिया को। चलिए, साउथ एशिया में क्या क्या पढ़ना है एक ओवरव्यू ले लेते हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे साउथ एशिया को। चलिए देखिए, साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, क्या क्या है, कितना साउथ एशिया में हमें कवर करना है, इस चीज़ को डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो साउथ एशिया में जो हमारे पास आएगा, ये बाउंड्रीज जो रहेगी, ये बाउंड्रीज हम पढ़ेंगे साउथ एशिया में। ठीक है, श्रीलंका इसमें ऐड रहेगा। तो ये वाली बाउंड्री हमारी साउथ एशिया रहेगा और ये साउथ एशियाओं का जो संगठन है उसे हम बोलते हैं सार्क। ठीक है, तो इस सार्क में आपकी सारी कंट्रीज़ आती हैं, कितनी कंट्रीज़ हैं, क्या है सार्क, क्या है, कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ इसका, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम एशिया को स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम साउथ ईस्ट एशिया और ऐसे पूरा एशिया कवर करेंगे और फिर वर्ल्ड के बाकी कॉन्टिनेंट की तरफ भी जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सार्क कंट्रीज़ के साथ, जहाँ पर हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे सार्क कंट्रीज़ का। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।